Hello everyone, today in this video of chapter number 5, we are going to study about Morgan's experiment to prove linkage and recombination. Already in a last video हमने देखा कि ये दोनों टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता क्या है एंड उसको हमने बहुत अच्छे से समझा भी, जहाँ पे लिंकेज को हमने देखा कि अगर सेम क्रोमोसोम पे अगर दोनों जीन्स अगर बहुत नज़दीक प्रेजेंट है, मतलब कि दोनों जीन के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंक जीन्स। एंड वही अगर सेम क्रोमोसोम पे या दो अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिंक जीन्स। एंड फिर हमने देखा था कि लिंकेज में अगर जीन्स जितना नज़दीक होता है, जितना डिस्टेंस कम होता है, उतना उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होते हैं एंड जो जीन है वो एक साथ इनहेरिट हो जाते हैं। एंड वहीं अगर जीन अगर दूर दूर है, मतलब उनके बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वी सॉ कि उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, प्लस उनमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलने के भी चांस बढ़ जाते हैं, राइट। सो रिकॉम्बिनेशन क्या था, इट वॉज द टर्म विच वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमोसोम के बीच में हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिल रहा था एंड नॉन पेरेंटल भी। तो जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा था उसी को हम क्या बोलते थे, रिकॉम्बिनेशन। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि मॉर्गन ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने ये दोनों टर्म को एक्सप्लेन किया एंड ही कॉइंड दिस टर्म एज अ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो लेट अस बिगिन। सो सी मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट इन फ्रूट फ्लाई, बट ऑब्वियस मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, राइट। क्यों, क्योंकि उसे प्रूव करना था कि ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। बट एक्चुअली जब उसने स्टार्ट किया था तब उसे ये नहीं पता था कि देयर इज समथिंग नोन एज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। उसने तो मेंडल से एक आइडिया लिया था एंड उसी पे वो फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क कर रहा था। अब जब उसने फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, लेकिन ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसे कुछ अलग दिख के आया। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वाज सेक्स लिंक्ड। अभी क्या बोलना है कि मॉर्गन ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कौन से, डायहाइब्रिड क्रॉस सेम लाइक अ मेंडल ड्रोसोफिला में, लेकिन वो उसे पता था कि वो जो भी जीन्स थे वो कहाँ पे थे, इट वाज अ सेक्स लिंक, मतलब कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम, एंड वो भी कौन सा, एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट है। तो उसे वही जीन्स को स्टडी करना था, इसीलिए उसने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला के ऊपर किए थे। अभी देखो, द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉस विच वर कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। तो उसे जो भी क्रॉसेस किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, जो सेम मेंडल के जैसा ही था, जो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, सेम वही मेथड से मॉर्गन ने किसके ऊपर किया, ड्रोसोफिला के ऊपर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मॉर्गन ने कौन से दो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, बिकॉज हमें पता है डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जो भी कैरेक्टर हम ले रहे, जो भी पेरेंट्स हम सिलेक्ट कर रहे, इट शुड डिफर इन टू कैरेक्टर्स, राइट। सो मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड, मतलब कि ये येलो बॉडी वाइट आई वाला एक ड्रोसोफिला कंसिडर किया जो फीमेल था, एंड दूसरा उसने लिया ब्राउन बॉडी रेड आई। तो यू कैन सी ब्राउन बॉडी रेड आई, दूसरा एक ड्रोसोफिला लिया जो क्या था, मेल, राइट। अब ये दोनों के बीच में उसने क्या करवाया, क्रॉस। तो यू कैन सी यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो बॉडी कलर एंड एक तो आई कलर। तो बॉडी कलर में येलो एंड ब्राउन एंड आई कलर में वाइट एंड रेड। अभी इन दोनों के बीच में जब उसने क्रॉस करवाया तो ही विल गेट व्हाट, F1 प्रोजेनी। देखो यहाँ पे उसने क्रॉस करवाया तो ही गॉट F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी को जब वो क्रॉस करेगा, राइट, सो ही विल गेट व्हाट, F2 प्रोजेनी। बट F2 प्रोजेनी में प्रॉब्लम ये हुआ कि मेंडल में हमें रेशियो क्या मिलता था, 9:3:3:1, राइट, 9:3:3:1, यस। बट मॉर्गन को ये F2 जनरेशन में ये मेंडल वाला रेशियो नहीं मिला, उसे ये रेशियो से कुछ अलग ही मिला, मतलब कि ये रेशियो से, मतलब मेंडल के रेशियो से वो डेविएट हो गया, राइट। सो यू कैन सी कि अब मॉर्गन को F2 जनरेशन में ये रेशियो क्यों नहीं मिला एंड व्हाई इट डेविएटेड फ्रॉम दी मेंडल्स रेशियो। तो द थिंग इज कि इनके जो जीन्स थे, ये जो ड्रोसोफिला के, दे वर नॉट सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। अगर जीन्स
सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, अभी हमें ये 9:3:3:1 का रेशियो मिल सकता है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं या सेग्रीगेट नहीं होते हैं तो हमें ये रेशियो मिलना मुश्किल था। मतलब कि मॉर्गन को पता चला कि इनके जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे, एंड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली उनका जो रेशियो है वो क्या हो गया, डेविएट। और हमने लिंकेज जब पढ़ा था तभी हमने देखा था कि जितना जीन्स नज़दीक होता है उसको हमने लिंक जीन्स बोला था, और लिंक जीन्स जो मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस है या मेंडल का जो रेशियो है वो उसे फॉलो नहीं करता है, उसको ये 9:3:3:1 का रेशियो मिलता ही नहीं है। उसे कौन सा रेशियो मिला था, 3:1 इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था। एंड वहीं अगर जो जीन्स दूर दूर थे मतलब कि अनलिंक थे वो मेंडल का रेशियो फॉलो कर रहा था एंड उनको ये 9:3:3:1 का रेशियो मिल रहा था, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये इसीलिए मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ताकि तुम्हें ये वाले कंसेप्ट समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट। सो ये मॉर्गन को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट, कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये रेशियो नहीं मिल रहा है। सो अब उसने उस पे से क्या कंक्लूड किया। सो देखो, सबसे पहले तो मॉर्गन एंड उनका जो भी ग्रुप था, मतलब उसके जो भी कलीग्स थे जो उसके साथ काम कर रहे थे, उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये जो भी जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। इसीलिए तो उसको सेक्स लिंक्ड बोला, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो भी जीन्स थे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, एंड एक्स क्रोमोसोम कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम, राइट। एंड लिंक्ड क्यों बोला, क्योंकि दोनों जीन्स कैसे है, नज़दीक नज़दीक है। गॉट इट। सो इतना तो मॉर्गन को पता था कि जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, the proportion of parental gene combinations were much higher than non-parental type। मतलब कि अगर दोनों जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड अगर नज़दीक होते हैं तो पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ज़्यादा मिलता है नॉन पेरेंटल टाइप से। गॉट इट। मतलब कि नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट वाले से हमें पेरेंटल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा ही मिलेगा। ओके। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। अब मॉर्गन ने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उसने देखा कि ये जो जीन्स है उनके बीच में कुछ तो फिजिकल एसोसिएशन है, और यू कैन से देयर इज सम लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स। मतलब कुछ ना कुछ तो लिंक है या ऐसा बॉन्ड है कि वो एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं और हमें पेरेंट के जैसे ही कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं एंड नॉन पेरेंटल वाले कम मिल रहे हैं। एंड उसी पे से मॉर्गन ने ये एक टर्म को कॉइन किया एंड उसका नाम दिया लिंकेज। मतलब कि अगर जीन्स नज़दीक है एंड और एक साथ ट्रांसमिट हो रही है तो उसने नाम क्या दे दिया, लिंकेज। क्या डिस्क्राइब करने के लिए कि दिस इज जस्ट अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम पे ये जीन्स का जो भी फिजिकल एसोसिएशन है उसको समझाने के लिए उसने क्या टर्म दे दिया, लिंकेज। एंड उसने दूसरा टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन। अभी रिकॉम्बिनेशन किसको दिया, तो टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मतलब जो भी हमें नॉन पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशन मिल रहे थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने कौन सा टर्म दे दिया, रिकॉम्बिनेशन। समझा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने मेंडल ने किया था बाय सिलेक्टिंग दिस टू फ्लाइज, राइट, जहाँ पे उसने येलो बॉडी वाइट आई फीमेल लिया था एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल लिया था, उनके क्रॉस करने पे तो जब उसे डेविएशन मिला रेशियो में तब जाके उसे पता चला कि द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन ड्रोसोफिला आर in not getting independently assorted, and उसी पे से उसने ये दो टर्म को भी कॉइन किया, वन इज लिंकेज एंड अनदर इज रिकॉम्बिनेशन। अब देखो और एक चीज़ मॉर्गन ने बताई कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप दे ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, मॉर्गन एंड उसके ग्रुप ने या फिर उसके कलीग्स ने क्या देखा कि अगर भले जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम लेकिन फिर भी सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड एंड उनके बीच में वेरी लो रिकॉम्बिनेशन हुआ, जबकि दूसरे जो है वो लूजली लिंक्ड थे एंड उनके बीच में
एक रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ, मतलब सेम क्रोमोसोम पे भले दोनों जीन्स क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अगर दो जीन्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं तो दे आर वॉट वेरी टाइटली लिंक्ड। मतलब उन्होंने क्या नोटिस किया कि थोड़े बहुत जीन्स जो थे वो बहुत टाइटली लिंक थे, यू कैन सी इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसे जीन्स जो है वो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम दिखा रहे थे, राइट। एंड वही यहाँ पे यू कैन सी सेम क्रोमोसोम है, दोनों जीन्स भी सेम क्रोमोसोम पे है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, मतलब कि वो कैसे है, लूजली लिंक्ड है, राइट। उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत दूर दूर है, राइट। सो वैसे जो क्रोमोसोम थे या वैसे जो जीन्स थे उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा था वो कैसा था, हायर, राइट। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में इन दोनों जीन्स का सेपरेट होने के चांसेस 50% से ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि इनके जो चांस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम। गॉट इट। एट द एंड ये सेंटेंस हमें क्या समझा रहा है कि ये जो लिंकेज जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, it is inversely proportional to crossing over and it is inversely proportional to recombination। मतलब कि जितना नज़दीक जीन होगा, जितना जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, उतना ही ये लिंक जीन्स क्या रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, उतने ही वो लिंक जीन्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, राइट। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे एंड उतना ही रिकॉम्बिनेशन मतलब कि नॉन पेरेंटल हमें कम मिलेंगे। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ये लिंकेज जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, राइट। मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है लिंकेज का वो कम हो जाएगा, उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड रिकॉम्बिनेशन के मिलने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये तो अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। अब देखो मॉर्गन ने अब तक ये प्रूव नहीं किया है कि ऐसे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कुछ होता है। सो टू प्रूव परफेक्टली कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है एंड वो दिखता है, उसके लिए उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी मॉर्गन एक्चुअली डिड अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन उसने 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। अभी 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया, क्योंकि उसने 2 ऐसे कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए जहाँ पे जीन्स में उसे डिफरेंस पता चले। एक क्रॉस में उसे येलो, वाइट एंड वाइल्ड टाइप सिलेक्ट किया एंड दूसरे क्रॉस में उसे वाइट, मिनिएचर एंड वाइल्ड टाइप सिलेक्ट किया। वाइल्ड टाइप मतलब कि ओरिजिनल वन एंड ये येलो वाइट इज व्हाट द म्यूटेटेड वन, राइट। सो वाइल्ड टाइप क्या है, ओरिजिनल, वाइट मिनिएचर इज व्हाट, म्यूटेटेड वन। जब भी वाइल्ड टाइप वाले जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आता है तो तभी वो जो वाइल्ड टाइप वाला जो होता है या ओरिजिनल वाला होता है उसमें हमें चेंजेस दिखते हैं, राइट। सो वाइल्ड टाइप इज ओरिजिनल एंड जो भी वाइल्ड टाइप होता है हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट, एंड उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, गॉट इट। एंड जो येलो वाइट जो है, येलो इज अ बॉडी कलर, वाइट इज अ आई कलर, यहाँ पे वाइट इज अ आई कलर एंड मिनिएचर इज द विंग्स, मतलब छोटे छोटे विंग्स होंगे, गॉट इट। सो येलो एंड वाइट वाला जो उसने कैरेक्टर सिलेक्ट किया था उनके जो जीन्स थे ना वो बहुत नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट थे, गॉट इट। एंड वही वाइट मिनिएचर वाला जो उसने सिलेक्ट किया था उनके जो जीन्स थे वो थोड़े दूर दूर थे। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स क्यों सिलेक्ट किए, ताकि वो इजीली देख पाए या समझ पाए कि ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है, मतलब कि ये जब जीन्स नज़दीक होते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे एंड जब जीन्स दूर होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो हम भी देख लेते हैं कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये साथ वाले जीन्स का क्या रिजल्ट आया एंड दूर दूर वाले जीन्स के क्या रिजल्ट आए, ओके। हमें मॉर्गन का ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जहाँ पे उसने 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस लेके लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को अच्छे से समझाया है एंड उसने प्रूव किया है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे एंड ये एक्सपेरिमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है मैं एज सुन एज पॉसिबल तुम्हें भेज दूंगी, so that you don't miss the link and you will understand it perfectly. Till that, thank you.